नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आज हम बात करेंगे कर्ज के बारे में। आप कर्ज से बर्बाद हो सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। खास तौर से जो युवा जनरेशन है आज के डेट में, यूथ जो हैं, वो हर चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। और इसमें लोन जो है वो नीड के लिए नहीं लेके अपनी ख्वाहिशों के लिए लोन ले रहे हैं। और तो इसके बारे में आज बात करेंगे। इससे बहुत ऐसे स्टेप भी बाद में उठा लेते हैं जब वो कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेडिट, आज के डेट में क्रेडिट कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा सुविधा थी, लेकिन उसको मिसयूज करके आज के युवा ने अपने लिए गले का फांसी बना लिया है। आप आज की डेट में मॉल जाते हैं, 50 तरह की चीज़ें दिखती हैं, और वहीं पर आपको एक लड़की लड़का आएगा कि भाई साहब ये वाला क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, इसमें ये फ़ायदा है, इसमें एयरपोर्ट का लोन्स फ्री मिलता है, इसमें इतनी शॉपिंग डिस्काउंट फ्री मिलते हैं, इसमें ये डिस्काउंट मिलता है, वो डिस्काउंट मिलता है। तो आप ऐसे करके एक एक करके क्रेडिट कार्ड लेते जाते हैं। क्रेडिट कार्ड लेते जाने के साथ साथ आपको लगता है 1 लाख की लिमिट इसकी है, 2 की इसकी है, 3 की इसकी है, तो मेरा जो है 5 लाख की मेरी लिमिट है, आई कैन यूज 5 लाख रुपीज इजिली। आपको ये पता है कि भाई ये चीज़ आपका पैसा नहीं है, बट फिर भी आप जाते हैं मॉल, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं भी होती तभी भी आप उसको खरीद लेते हैं, और आप उस लोन ट्रैप में फंसते जाते हैं। आपको पता ही होगा कि उसका इंटरेस्ट जो है वो 3 से 4%, 5% मंथली का होता है, और वो डेली कंपाउंडिंग बेसिस का होता है। जिस दिन आप मिनिमम पेमेंट करेंगे तो आपको पेनल्टी तो नहीं लगेगी, होगा क्या कि आपको लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो पहले 50 दिन है या 40 दिन है, 20 से 50 दिन का जो भी समय आपको मिलता है, फ्री फ्री वाला विंडो, उसके बाद में जो आपको इंटरेस्ट लगता है वो 35-40% का इंटरेस्ट लगता है, और डेली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, उसके जाल में आप फंस जाएंगे। फिर लोग क्या करते हैं, महान कार्य, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाएंगे, और उससे तीसरे का चुकाएंगे, फिर चौथे का चुकाएंगे, सारे क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपकी फुल हो जाएगी, और आप ऐसे ही में फंसते जाएंगे। ये तो है शहर का हाल। छोटे गांव, छोटे शहरों में क्या होता है कि साहूकार बैठे हुए हैं, वो आपको लोन देते हैं, और उनका जो लोन है वो 10% मंथली तक होता है, इससे ज़्यादा भी होता है, बट मैं आपको 10% मंथली, मतलब 10,000 आपने लिए और 500 रुपये महीना का इंटरेस्ट दे रहे हैं। उस ट्रैप में आप फंस जाते हैं, लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, और लोगों की और भी चीज़ें बिक जाती हैं। तो इस ट्रैप में बिल्कुल ना पड़ें। आजकल तो एक नया साधन आ गया लूटने का, वो है, आजकल कुछ लोन ऐप आ रहे हैं जो आपको इमीडिएट लोन देते हैं। आप बस आधार कार्ड अपलोड करिए, आईडी अपलोड करिए, और आपको लोन दे देते हैं तुरंत। 2 दिन में, 1 दिन में, 4 घंटे, 10 घंटे में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि मेरा पड़ोसी, मेरा रिश्तेदार मुझे लोन नहीं दे रहा, जो मुझे इतने दिनों से जानता है, ये ऐप वाला कहाँ बैठा कहाँ नहीं बैठा, ये मुझे लोन क्यों दे रहा है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। ये लोग बैठे, कोई चाइना में बैठा है, कुछ बैठा है। तो ऐसी परिस्थितियों में फंस के लोग क्या करते हैं, आप डेली अखबार में देखते हैं कि फलाने बिजनेसमैन ने, फलाना जो में बंदा था उसने सुसाइड कर लिया। ये अकेला सुसाइड नहीं, लोग पहले अपनी फैमिली तक को मार देते हैं, फैमिली फैमिली को मारते हैं, फिर खुद मरते हैं। ये लोन ट्रैप में फंसे हुए लोग ऐसा करते हैं। आपने रोज न्यूज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं, इंदौर का केस हुआ, हैदराबाद का केस हुआ, इवन सीसीडी के मालिक का हाल ये हो गया। उसने कुछ मोटा अमाउंट अपने कंपनी के अकाउंट से निकाला और उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जो कि डूब गया, या उसकी वैल्यूएशन कम होगी, और उसके जो कर्जदार हैं वो कर्ज के लिए पीछे पड़ गए। तो वो बंदे ने परेशान होके सुबह गया और नदी किनारे अपना उसने सुसाइड कर लिया। तो जब इतने बड़े लोग, ये ऐसा नहीं कि छोटे लोगों को ही ट्रैप होता है, ये बड़े लोगों को भी होता है। ख्वाहिशें उतनी रखिए जितनी मेरी पॉकेट है, और ख़ास तौर से ये आदत आप पहले से, बचपन से रखिए कि मुझे सेविंग करनी है। 10-15%, चाहे मुझे पॉकेट मनी मिल रही है, चाहे मुझे इनिशियल जॉब में कम सैलरी मिलती है, लेकिन 10-15% की सेविंग की आदत डालिए। इससे होगा क्या कि आपकी सेविंग की आदत पड़ जाएगी, और आप क्रेडिट कार्ड के चक्कर में तो मत ही पड़िए। अगर कभी रखना है तो एक क्रेडिट कार्ड आपको इमरजेंसी यूज़ के लिए रखिए। उसको अगर आपने यूज़ भी किया है कभी, तो आप
जहाँ पर कभी ऐसा होता है कि कहीं और क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होती है, डेबिट कार्ड से नहीं हो रही। वैसे तो ज़्यादातर जगह पे अब डेबिट कार्ड और यूपीआई से चल जाता है, लेकिन फिर भी कहीं पे ऐसा होता है तो आप उसको क्रेडिट कार्ड यूज़ करें और तुरंत उसकी पेमेंट कर दें। 50 दिन का वेट मत करिए, ठीक है? तुरंत पेमेंट करिए, बात खत्म करिए। उसके बाद में ये जो जालसाजी वाले ऐप हैं, इनसे कभी मत लोन लीजिए। गाँव देहात के भी जो लोग हैं, आजकल गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी दी हुई है। आपको सहकारी समिति, बैंक लोन देते हैं, क्रॉप लोन देते हैं, क्रेडिट कार्ड बनाते हैं। तो ऑथराइज़ जगह से, जो आरबीआई से गवर्न है, ऐसे लोगों से लोन लीजिए। और ख़ास तौर से लोन, देखिए, लोन होता है नीड के लिए, डिज़ायर के लिए लोन नहीं है। आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं, जीन्स खरीदने जा रहे हैं, आईफ़ोन खरीद, 30,000 की नौकरी है, आईफ़ोन 1 लाख का चाहिए। 10-15 हज़ार के फ़ोन से काम हो सकता है, 20,000 के, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए का फ़ोन चाहिए, और उस 1 लाख के फ़ोन में आपकी ईएमआई ही इतनी हो जाएगी कि सैलरी का आधा भाग उसमें चला जाएगा। आप कैसे खर्चे चलाएँगे? फिर आपके और भी खर्चे हैं, गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, बॉयफ्रेंड को भी गिफ्ट देना है, और 50 तरह के और भी हैं चीज़ें। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर लोन लेंगे, फिर क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में आ जाएँगे। तो इस चक्कर में मत पड़िए। आपकी जितनी पॉकेट है उतना एक्सपेंस करिए, उससे आगे मत बढ़िए। लोन हमेशा खराब नहीं होता दोस्तों। आपको कभी लोन लेना है गाड़ी के लिए, आपको ज़रूरत है, कुछ पैसा आपके पास में, कुछ लेना है, आपको घर के लिए लोन लेना है, आपको बिज़नेस के लिए लोन लेना है, तो ठीक है। लेकिन बिज़नेस के लोन भी आप तभी उतना ही लीजिए जितना आपको पता है कि आप, ये आपकी रियलिस्टिक ज़रूरत है। कई बारी लोग ओवर एंथुसियाज़्म में जाके बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट की परिकल्पना कर लेते हैं, और वो भी कहीं फँस जाता है, और फिर ट्रैप में फँस जाते हैं। अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूँ, मैं लोन उतना ही लेना पसंद करता हूँ, अगर मुझे अगर एक्सपेंशन के लिए भी लेना है, जो, अगर बाय चांस वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए, तो मैं अपनी पॉकेट से, या मेरी अपनी सेविंग से, या मैं अपनी प्रॉपर्टी से कहीं न कहीं से पे कर दूँ। बुरे हालात को देख के, सोच के आप तब जाके आगे बढ़िए। आगे बढ़ना बुराई नहीं है, अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए, और प्रोग्रेस, ग्रोथ सबके लिए होनी चाहिए, अच्छी बात है। बट कहीं फाइनेंशियल दबाव में आके आपकी परफॉर्मेंस भी बिगड़ जाती है। अगर किसी आदमी इन्वेस्टर से आप डायरेक्ट लोन कंपनी में ले लेंगे, तो डिसीजन मेकिंग उसकी होने लगेगी, डिस्टरबेंस आपको क्रिएट होगा, बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में ना फंसिए। जितनी ज़रूरत है, जितनी आपको कार की ज़रूरत है, 6 लाख की कार चाहिए, 7 लाख की चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत है, आप उतनी से काम चलाइए। और ज़्यादा पाने के लिए, ज़्यादा बड़ी डिज़ायर अपनी फुलफ़िल करने के लिए आप ज़्यादा कमाई करें, मेहनत करें, और उससे अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें। इस सब चक्कर में ना पड़ें। ये, अगर आप के बच्चे हैं, टीनेजर हैं, तो आप उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएँ और उनको समझाएँ कि इस ट्रैप में ना पड़ें। बड़े हैं तो आप खुद ही समझदार हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसे झांसों में आ जाते हैं। तो प्लीज़ इसके झांसे में ना आइए। धन्यवाद, थैंक यू। यही आज का मैसेज था।